नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 59 पार्ट्स है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, बी जॉन नेपियर, सी एलन बी डॉक्यूमेंट और डी जेपी एक्केट। और आपके पास एक 3-4 सेकंड का समय है, आंसर आप दे सकते हो। करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है ये WWW ये इसका आविष्कार जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तुंगभद्रा उद्देश्य परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए गोदावरी के, बी कृष्णा के, सी महानदी के, डी सिंधु के। करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी के उपतट पर स्थापित की गई है। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 1948 ईस्वी में की गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की। और विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है प्रोजेक्ट वो USA ने स्टार्ट किया था, USA में, और 1933 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। 1933 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था USA में। और तुलबुल प्रोजेक्ट जो है, तुलबुल प्रोजेक्ट वो झेलम नदी पर है, जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का एक कारण है। और दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है परियोजना जो है महानदी पर है, सबसे लंबी परियोजना बांध है, सबसे लंबा बांध है ये नदी पर। और जायकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए आगरा से, बी मेरठ से, सी लखनऊ से, डी अलीगढ़ से। करेक्ट आंसर है बी मेरठ से शुरू हुआ था, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 10 मई 1957 को हुआ था, 10 मई 1857 को ये हुआ था। और मेरठ में जो है 20 NI मेरठ में 20 NI के सैनिकों ने विद्रोह कर जेल तोड़ दी थी और बंदियों को मुक्त करा दिया था। और 11 मई को जो है 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह सेकंड को अपना नेता चुना था उन्होंने। और 1857 ईस्वी की क्रांति के अनेक कारण थे, जिसमें तत्कालीन सैनिक कारण था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। चर्बी लगे कारतूस थे, कारतूसों में चर्बी लगी हुई थी, जो मुख्य कारण था। 1 नवंबर 1858 को और 1 नवंबर 1858 को यानी क्रांति होने के बाद जो है ये 18 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से समाप्त मानी जाती है। और भारत शासन एक्ट 1858 ईस्वी के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? करेक्ट आंसर है दादा साहब फाल्के ने किया था। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन जो था दादा साहब फाल्के ने किया था। और राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है उसका प्रदर्शन 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में वो आई थी और यह मूक फिल्म थी। मूक यानी चुपचाप वाली, बगैर बोलने वाली फिल्म थी ये। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आरा है। बोलने वाली फिल्म है आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में बनाई गई थी। 1931 ईस्वी में आलम आरा बनाई गई थी, पहली बोलती फिल्म।
और फिल्म क्षेत्र का जो है सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के के नाम पर ही दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के हैं। और भारत में विश्व का सर्वाधिक फिल्म बनाया जाता है। हमारे देश में जो है विश्व की सर्वाधिक फिल्म बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए बायोप्सी, बी बायोस्कोपी, सी कोलेडोलॉजी, डी रेडियोग्राफी। करेक्ट आंसर है बायोप्सी की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। करेक्ट आंसर है 1948 ईस्वी में आज़ादी मिली थी श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, केवल वे वस्तुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में क्या होती हैं? ये हमें बताना है, यहाँ पर खाली स्थान में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन से नीचे, बी हाइड्रोजन से ऊपर या नीचे, डी धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। करेक्ट आंसर है जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, श्रृंखला में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उसको प्रतिक्रिया द्वारा विस्थापित कर सकती हैं। और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर H2O जल का निर्माण करते हैं। साधारण जल के लगभग 7000 भाग से 1 भाग भारी जल का होता है। साधारण जल में यदि 7000 भाग जल का है साधारण का, तो उसमें 1 भाग जो है वो भारी जल का होता है, यानी 7000 अनुपात 1 के है साधारण जल और भारी जल में। यानी अनुपात जो है 1 अनुपात इतना होगा, यानी 1 भाग इसका और 7000 उसके, तब होगा वो मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा के जनक, बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, सी भारतीय पारिस्थितिकीय के जनक, डी भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक। करेक्ट आंसर है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। और सुश्रुत संहिता में 101 प्रकार के जो है शल्य चिकित्सा के उपकरण का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत अनेक प्रकार के सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करने में निपुण थे, वे गुप्त काल में थे। और जीवक जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबारी वैद्य डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा पर संचालित है और दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया। ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी डी अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विश्व का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है ये। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए है ये। और हैदराबाद के बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की दूसरी हवाई अड्डा है जो निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड कैडमियम की रोड क्या काम करती है? नियंत्रक रोड होती है कैडमियम की रोड, वो क्या काम करती है? ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है, बी चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, सी चैन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, डी इनमें से कुछ नहीं। बी करेक्ट आंसर है बी पार्ट।
चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। और रिएक्टर में जो है नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरन छड़ का उपयोग किया जाता है। कैडमियम या बोरन छड़ का उपयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में रिएक्टर में। और रिएक्टर में भारी जल या ग्रेफाइट का जो उपयोग है मंदक के रूप में किया जाता है। और सबसे प्रथम परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में बनाया गया था प्रोफेसर एर्निक फर्मी द्वारा। एर्निक फर्मी द्वारा ये बनाया गया था। एर्निक फर्मी द्वारा ये बनाया गया था यूएसए में बनाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बनाया गया था 1942 में। और फर्मी रिएक्टर का यूनिट है, फर्मी जो है रिएक्टर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ऑप्शन ए एथनोग्राफी, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, सी सेंट्रिज्म और डी है एथनोबॉटनी। करेक्ट आंसर है एथनोग्राफी, ऐसा लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी वो होता है मानव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसमें। और कल्चरल जो है रिलेटिविज्म, इसमें दो संस्कृतियों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, समानता असमानता का। और एथनोबॉटनी जो होती है ये इसमें मानव पर पड़ने वाले वनस्पति के प्रभाव का विशद अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। उस स्मारक का नाम बताइए। यहाँ पर उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदुओं की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, बी हम्पी में स्मारकों का समूह, और सी पड्डलकल में स्मारकों का समूह, और डी खजुराहो में स्मारकों का समूह। करेक्ट आंसर है सी पड्डलकल में स्मारकों का समूह है ये। करेक्ट आंसर है जो 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। बागलकोट कर्नाटक में है ये। और पट्टलकल के मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था, चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था। और पट्टलकल के मंदिरों में जो है हिंदू और जैन धर्म के मंदिर मुख्यतः हैं। चालुक्य वंश के शासकों ने जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो है पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ये महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो है पल्लव वंश के महानतम शासक हुए थे नरसिंहवर्मन फर्स्ट प्रथम, यानी उन्होंने 630 में, उनका समय था 630 से 684 AD में बनवाया गया था ये। और हम्पी के शासकों का संबंध जो है कृष्णदेवराय एवं विजयनगर के अन्य राजाओं से है। और खजुराहो के शासकों का संबंध चंदेल वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, डी माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड वावेल। करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, पहला नहीं सबसे बड़ा है ये। और भारत में जो है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में शुरू किया गया। टाइगर रिजर्व
रिजर्व प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में विश्व का सबसे अधिक टाइगर है। भारत में जो है विश्व के सबसे अधिक टाइगर हैं। और भारत में कर्नाटक राज्य में 400 से अधिक बाघ हैं। कर्नाटक राज्य में 400 से अधिक बाघ हैं। और जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क उत्तराखंड में है। सुंदर वन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु की वजह से, बी वायरस की वजह से, सी फंगस की वजह से, डी चूहे की वजह से। करेक्ट आंसर है वायरस की वजह से होता है। खसरा जो है वायरस की वजह से होता है। खसरा रोग जो है मोरबिली वायरस से होता है। ये मोरबिली वायरस से होता है और खसरा रोगी के संपूर्ण शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं। और आपको बता दें कि दमा जो रोग है वो कवक के कारण होता है। गंजापन जो है वो भी कवक के कारण होता है। रेबीज जो है वो वायरस के कारण होता है। और मेनिनजाइटिस जो है वायरस के कारण होता है। चेचक भी वायरस के कारण होती है। वर्ण अंधता जो है अनुवंशिक है और हीमोफीलिया भी अनुवंशिक है। और इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है। और मलेरिया रोग जो है वो परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए स्नूकर से, बी गोली चलाना से, सी तीरंदाजी से, डी शतरंज से। करेक्ट आंसर है तीरंदाजी से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा तीरंदाजी से संबंधित हैं। और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक कुश्ती खिलाड़ी हैं। और नरसिंह यादव कुश्ती खिलाड़ी हैं। वाडा और नाडा डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान है। वाडा जो है अंतर्राष्ट्रीय है डोपिंग रोधी संगठन। और नाडा जो है नाडा वो है राष्ट्रीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए गुर्दे में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी त्वचा में। ये तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो। करेक्ट आंसर है त्वचा में होती है। पसीने वाली ग्रंथियां जो हैं शरीर के त्वचा अंग में होती हैं। और त्वचा हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां जो है सोबम से बहती हैं, सीबम से बहती हैं। ये तैलीय ग्रंथियां सीबम से बहती हैं। और त्वचा में पाए जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। श्वेत ग्रंथियां होती हैं त्वचा में, उससे पसीने का स्राव होता है। जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो पसीना निकलता है। और हर्पीस रोग जो है वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 20 अगस्त 1950। करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक चक्र है। और अशोक चक्र जो है सारनाथ में से लिया गया है। और सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। अशोक चक्र शक्ति, शांति और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं या लकीर है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ये सम्राट अशोक ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? पहली सुनियोजित सतह से सतह की मिसाइल है भारत की पहली। ऑप्शन ए अग्नि, बी अक्षय, सी पृथ्वी, डी ब्रह्मोस। करेक्ट आंसर है पृथ्वी है। भारत की पहली मिसाइल जो है सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल जो है वो है पृथ्वी। और पृथ्वी इसका IGM-DP इसकी शुरुआत जो है 1983 ईस्वी में की गई थी। 1983 ईस्वी में मिसाइली डेवलपमेंट प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1983 ईस्वी में की गई थी। और पृथ्वी यह कम दूरी का मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है यह। और प्रथम परीक्षण जो है 1998 ईस्वी को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया था। 1998 ईस्वी को किया गया था प्रथम परीक्षण जो है चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया था। और पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता जो है 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर
मीटर है पृथ्वी की मारक क्षमता। और अधिकतम जो है 250 है, इसकी 250 अधिकतम है। और अग्नि श्रृंखला अभी भारत का सबसे शक्तिशाली मिसाइल कार्यक्रम है। और मिसाइल मैन जो है APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और क्वांटम मिसाइल चीन ने छोड़ा था, जो रडार आदि से अभुदय मिसाइल है, यानी सुरक्षा के लिए अचूक है, ये रडार की भी पकड़ में नहीं आती है। क्वांटम मिसाइल चीन ने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ऑप्शन ए गति या आवेग, बी बल का गुरुत्व, सी विद्युत प्रवाह, डी विस्थापन। करेक्ट आंसर है विद्युत प्रवाह, एक वेक्टर मात्रा नहीं है। बाकी ये वेक्टर मात्राएं हैं, बाकी आवेग, बल का गुरुत्व और विस्थापन वेक्टर मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।